हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में और अपन पार्ट ए के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वक्र पृष्ठ पर परिणामी ऊर्ध्वाधर प्रणोद की व्याख्या कीजिए। माना कि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक अल्पांश पर तरल प्रणोद को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित किया जाए तो ऊर्ध्वाधर घटक एक ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, है ना। घटक एक समांतर बल निकाय का कार्य करते हैं जो कि एक एकल परिणामी बल के तुल्य होगा। इस बल को तरल का वक्र पृष्ठ पर परिणामी ऊर्ध्वाधर प्रणोद कहते हैं। उत्प्लावन बल को परिभाषित कीजिए। देखो ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब कोई पिंड किसी तरल में निमज्जित किया जाता है, देखो निमज्जित है, विभाजित नहीं किया जाता है, तो उसे ऊर्ध्वाधर प्रणोद उपस्थित रहता है जो कि विस्थापित तरल के भार के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। इसको परिणामी प्रणोद कहते हैं। आप जो ये बाजार में ये गाइड वगैरह आती है इसमें बहुत मिस होता है, इसलिए आप बुक का रेफरेंस करना, इसमें काफ़ी मिसप्रिंट है। आपलवन केंद्रों को परिभाषित कीजिए। वापस देखो, है ना, एच एम बराबर जी हो, संतुलन में हो तो उदासीन होगा। देखो पास्कल नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराम अवस्था में स्थित किसी तरल के एक बिंदु पर बढ़ाया गया दाब बिना किसी परिवर्तन के उस तरल के अन्य बिंदुओं पर दाब समान रूप से प्रेरित हो जाता है। ये भी मैंने आपको ये बताया था क्लास में भी कि यहाँ पर मैं अगर दाब बढ़ाऊँ तो इतना ही दाब कहाँ हो जाएगा, इस बिंदु पर भी समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है ना, यही पास्कल का नियम है, अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। ठीक है ना। एक समांगी द्रव में निमज्जित एक समतलीय पृष्ठ पर संपूर्ण दाब की गणना कीजिए। अभी मैंने बताया था WSZ बार, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, अभी अपन डिस्कस किए थे। गुरुत्व केंद्र पर दाब इंटू पृष्ठ का संपूर्ण दाब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट WSZ बार। द्रव कैसा है, समांगी है और निमज्जित है एक समतलीय पृष्ठ पर, है ना। समांगी द्रव में एक समतलीय पृष्ठ निमज्जित है तो उस पर संपूर्ण दाब होगा WSZ बार। ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। अब आते हैं, देखो परिणामी क्षैतिज प्रणोद, ये देखो ये भी वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये जो अपन ये 3 लेक्चरर हैं, 3 लेक्चर मैंने भेजे हैं, अपलोड किए हैं, है ना। इसमें आप क्वेश्चंस है और PDF भी प्रोवाइड किया है, तो इनको पढ़ना और इसमें अपने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कि पार्ट ए के पूरे अपने 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन सॉरी जो करने हैं वो पूरे बन जाएंगे। 30 नंबर का वेटेज होता है, इसलिए बड़े तसल्ली से धैर्य से इसको आप पढ़ो। किसी द्रव में पृष्ठ पर निर्दिष्ट दिशा में परिणामी क्षैतिज प्रणोद परिणाम और क्रिया रेखा में निर्दिष्ट दिशा पर लंब ऊर्ध्वाधर तल पर पृष्ठ के प्रक्षेप पर संपूर्ण दाब बराबर होता है। एक होता है आर्किमिडीज सिद्धांत को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्किमिडीज सिद्धांत। किसी पिंड को किसी तरल से पूर्णतः अथवा अंशतः निमज्जित करने पर, देखो पिंड है उसको या तो पूरा अथवा थोड़ा निमज्जित करो, उसके भार में आगामी कमी आती है तो भार थोड़ा कम होता है, जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। थोड़ा भार अपने को महसूस होगा, है ना, तो उसके द्वारा क्या होगा, तरल विस्थापित होगा तो तैरेगी, तो उसके भार और विस्थापित तरल का भार बराबर होता है, तो इसे को हम आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं और ये ऊपर की ओर कार्य करता है। 2 या अधिक द्रव में तैरते एक पिंड पर संतुलन के प्रतिबंध लिखिए। 2 या अधिक द्रव में तैरते एक पिंड पर संतुलन के प्रतिबंध लिखिए। देखो 2 या अधिक द्रव है, उसमें कोई भी पिंड तैरना है तो उसका संतुलन के लिए क्या प्रतिबंध है, यानी संतुलन कैसे स्थापित होगा। पहला देखो, पिंड का भार 2 द्रव के विस्थापित भार के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा पर स्थित हो। ठीक है, एक तो सरल रेखा पर होना चाहिए, जैसे ये 2 तरल है ना, ये पिंड है तो ये एक सरल रेखा में होना चाहिए। दूसरा है, पिंड का गुरुत्व केंद्र 2 द्रवों के विस्थापित भाग के गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा पर हो। 2 गुरुत्व केंद्र पर मिलाओ, इनकी जो मिलाने वाली रेखा है उस पर स्थित होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। तो ये आप 2 कंडीशन याद रखना कि 2 या अधिक द्रव में कोई भी पिंड संतुलन में कब होगा। तो पहला तो कंडीशन है, एक तो पिंड का भार 2 द्रवों के विस्थापित भागों के गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा पर स्थित होना चाहिए। दूसरा, पिंड का गुरुत्व केंद्र 2 द्रव के विस्थापित भागों के गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा पर होना चाहिए। जैसे ये पहले द्रव का गुरुत्व केंद्र, ये दूसरे इनको जो मिलाने वाली रेखा है इस पर ये पिंड का गुरुत्व केंद्र होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 10, उत्प्लावन वक्र की परिभाषा लिखिए। यदि घूर्णन सममित तल में हो तो उत्प्लवन केंद्र के इस तल में बिंदु पथ को उत्प्लावन वक्र कहते हैं। ये वापस क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है, ठीक है ना। विशिष्ट घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, विशिष्ट घनत्व को परिभाषित कीजिए, है ना। विशिष्ट घनत्व को अपन क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। किसी पदार्थ के दिए हुए आयतन का भार, कोई भी पदार्थ है उसके दिए गए आयतन का भार और उसके किसी मानक पदार्थ के समान आयतन के भार का अनुपात उस पदार्थ का विशिष्ट घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। जैसे उस पदार्थ का विशिष्ट घनत्व हो गया, क्या दिया हुआ है, आयतन का भार और उसके मानक पदार्थ के आयतन के भार का जो अनुपात होगा वो उसका विशिष्ट घनत्व होगा, या इसको सिंपल घनत्व भी कह सकते हैं। एक बिंदु पर तरल दाब की परिभाषा लिखिए। यदि किसी क्षेत्र पर तरल दाब एक समान है तो उस क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्र का दाब अर्थात माध्य दाब उस क्षेत्र के बिंदु पर तरल दाब परिभाषित किया जाता है। एक तरल में निम्नलिखित एक वक्र पृष्ठ पर परिणामी ऊर्ध्वाधर दाब की परिभाषा कीजिए। माना कि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक अल्पांश पर तरल प्रणोद को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में विभाजित किया जाए तो ऊर्ध्वाधर घटक एक समांतर बल निकाय का निर्माण करते हैं जो कि एक एकल परिणामी बल के तुल्य होता है। देखो वापिस समझो इसको। माना कि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक अल्पांश पर तरल प्रणोद को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में वियोजित किया जाए तो ऊर्ध्वाधर घटक एक समांतर बल निकाय का निर्माण करते हैं जो कि एकल परिणामी के तुल्य होता है। दाब केंद्र की परिभाषा देखिए। किसी निम्नलिखित पिंड के किसी क्षेत्र का वह बिंदु जिस पर क्षेत्र पर लगे दाबों का परिणामी बल कार्य करता है। देखो ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हो गया। एक और है क्वेश्चन नया है, उत्प्लावन धरातल। जैसे उत्प्लावन केंद्र होता है वैसे ही उत्प्लावन धरातल। इस क्वेश्चन के आने के भी चांस है, दाब केंद्र के भी चांस है, उत्प्लावन बल के भी सिद्धांत के चांस है, ठीक है। पास्कल नियम के भी आने के चांस है। यदि किसी सममांगी द्रव में, द्रव कैसा है, सममांगी है, तैरता पिंड इस प्रकार चलायमान हो कि विस्थापित द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है तो उत्प्लावन केंद्र के बिंदु को उत्प्लावन वक्र कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, कोई ठोस किसी द्रव में तभी तैरता है जबकि उसका भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत को ही प्लवमान सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ जो पार्ट ए से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, काफ़ी आप देख रहे हो, आप तीनों वीडियो में देखना, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप ये जो 10-15 क्वेश्चंस हैं ये आप तैयारी करना, तो ये आपके पार्ट ए से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने हाइड्रो के और ये अपने रिजिड बॉडी के मिला के काफ़ी पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं, ये आप करना ताकि अपने जो 6 क्वेश्चन है ना, ये जो 5 क्वेश्चन है ये पूरे मिल जाए। और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये वेटेज है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट ए यूनिट फर्स्ट से के जो ये अपने हाइड्रोस्टैटिक्स के जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड मैं वीडियो भेजता हूँ जो बी पार्ट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अपन ये कर लेंगे, ठीक है। और एक मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेकंड के ये लाप्लास इक्वेशंस है उसके भी क्वेश्चन भेजेंगे, वो भी यूनिट बहुत इजी है। तो हमारे 2 क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पार्ट बी के। ओके, थैंक यू वेरी मच।